औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर हमने देखना है सबसे पहले फार्मूला, वही चार नुकाती। सबसे पहले वेरिएबल्स देखने हैं डिक्लेयर करने के लिए। इसके अंदर देखें तो एक हमारे पास एस वेरिएबल है जो हमारी आउटपुट के लिए यूज़ होगा, जो फार्मूला की लेफ़्ट साइड पे। हमेशा से जो फार्मूला की लेफ़्ट साइड पे सिंगल वेरिएबल होता है वो मोस्टली आउटपुट के लिए यूज़ होता है या फर्दर कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद फार्मूला इक्वल साइन की राइट साइड पे आ जाएं तो हमारे पास एक हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वी आई हमें चाहिए वेरिएबल। उसके बाद एक हमारे पास टाइम है प्लस 1/2 कांस्टेंट है। इसको हमने यूज़र से नहीं लेना क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें चाहिए। तो ये हमारे पास चार वेरिएबल्स जो हैं उनकी हमें ज़रूरत है, वो हमने लिख लिए, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, उनकी डाटा टाइप फ्लोट है। उसके बाद अगला स्टेप आता है इनपुट का। इनपुट के लिए हमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन यूज़र से इनपुट लेना है। वो हमने स्कैनएफ के ज़रिए यूज़र से इनपुट ले लिए। उसके बाद प्रोसेस का स्टेप आता है। तो प्रोसेस के अंदर हमने उस फार्मूले को एज़ इट इज़ कॉपी करना है। एज़ इट इज़ कॉपी करने के बाद एज़ इट इज़ का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह मैथ वाला एज़ इट इज़ कॉपी करके इसके अंदर रख दें। उसका मतलब है प्रोग्रामिंग की इक्वेशंस जो हैं उसके अंदर आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, वो हमने उस हिसाब से लिखना है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती है। आउटपुट के अंदर हम आउटपुट देंगे जिस तरह से भी हमारा दिल करे, क्योंकि इसमें कोई ख़ास डिमांड नहीं है कि आउटपुट इस तरह की हो। आपने सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन वो लिखे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर। उसके बाद आपने स्कैनएफ के ज़रिए इनपुट ली। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया और आपने उसकी आउटपुट निकाली। किसी भी क्यूरी की सूरत में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।